अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जन्नत ज़ीशान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन की कढ़ाई, जिसके लिए हमने ये आधा किलो मटन लिया है, यानी कि बकरे का गोश्त, मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले हम इसको डाल देंगे मसाला, उसके बाद 4 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे गोश्त को लग जाए। ये सारे गोश्त पे अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है और हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। ये गोश्त को हम मसाले लगे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम बनाते हैं। ये कढ़ाई में हमने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हम सारा गोश्त डाल देंगे जिस पे हमने मसाला लगा के रखा हुआ था। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना हम इसको भूनेंगे कि इसके अंदर से लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये हमने 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और इनको इस तरीके से काट लिया है। ये सारे टमाटर अब हम इस गोश्त में शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके से हम इनको भी भून लेंगे। इसके बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी। हम इतना पानी डालेंगे जिसमें ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम चूल्हे की आंच हल्की करके इसको कवर करके रख देंगे। तब तक कवर करके रख देंगे जब तक गोश्त नहीं गल जाए और इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये हमने हल्की आंच करके इसको कवर करके रख दिया है। ये गोश्त को रखे हुए तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो गया है। अब हम खोलेंगे इसका दम। ये आप देख सकते हैं गोश्त भी गल चुका है और अब हम इसको आंच तेज़ करके इसको अच्छे तरीके से मज़ीद 5 मिनट तक और भून लेंगे। इसके हम डाल देंगे अंदर बारीक कटी हुई अदरक, 3 हरी मिर्चें, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये अच्छे तरीके से भुना जा चुका है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम कर देंगे चूल्हा बंद और चलते हैं फाइनल लुक पे। ये तैयार हो चुकी है हमारी मटन की कढ़ाई, यानी कि बकरे के गोश्त की कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।